जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। राम आएंगे की बुक सीरीज में अभी तक हमने देखा किस प्रकार सीता जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ और कैसे दशरथ नरेश को विरक्ति हुई। आज हम सुनेंगे दशरथ जी का पूर्व भव। उससे पहले हम जानते हैं कि भामंडल जी का कैसे भ्रम मिटा। उस समय निर्ग्रंथ मुनिराज श्री सत्यभूति जी नगर के बाहर पधारे। वे 4 ज्ञान के धारक थे। दशरथ नरेश पुत्रादि परिवार सहित मुनि वंदन करने आए और धर्म देशना सुनने लगे। सीता का राम के साथ विवाह होने से भामंडल को गंभीर आघात लगा था। वह उदासीन ही रहा करता था, उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। पुत्र की यह दशा देखकर चंद्रगुप्त नरेश चिंतित थे। वे पुत्र और अन्य विद्याधर नरेशों के साथ अपने स्थान पर आने के लिए विमान द्वारा चले। पुत्र की उदासी मिटाने के लिए वे निकट के दर्शनीय प्राकृतिक स्थानों को देखते हुए आ रहे थे। जब वे अयोध्या के उपवन पर होकर जाने लगे, उन्हें मनुष्यों की विशाल सभा और मुनिराज धर्मोपदेश देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने विमान नीचे उतारा और मुनिराज की वंदना करके देशना सुनने बैठ गए। देशना पूर्ण होने पर भामंडल की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए महात्मा ने चंद्रगति, पुष्पवती, भामंडल और सीता के पूर्व भवों का वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि सीता और भामंडल तो इस भव के भी सगे और एक साथ जन्मे हुए भाई बहन हैं। भामंडल का जन्म होते ही अपहरण हो गया था इत्यादि समस्त वृतांत सुनाया, जिसके सुनते ही भामंडल मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर में सावचेत होने पर उसे जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने तत्काल सीता और रामचंद्र को प्रणाम किया। सीता के भी हर्ष का पार नहीं रहा, उसका खोया हुआ भाई मिल गया। भामंडल कहने लगा, अच्छा हुआ कि मैं अज्ञान से महापाप में पड़ते हुए बच गया। मुझे लज्जा आ रही है अपने पाप पूर्ण विचार और कृत्य पर। मैं इस पाप को धोना चाहता हूँ। चंद्रगति नरेश ने विद्याधरों को भेजकर मिथिला से जनक नरेश और विदेहा रानी को बुलाया। माता पिता को अपना खोया हुआ पुत्र एक योद्धा राजकुमार के रूप में मिला। विदेहा का पुत्र स्नेह उमड़ा, उसके स्तनों में दूध भर आया। सर्वत्र हर्ष ही हर्ष छा गया। भामंडल ने भी अपने वास्तविक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चंद्रगति नरेश ने राज्यभार भामंडल को देकर आचार्य श्री सत्यभूति जी के पास प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और शेष सभी अपने अपने स्थान पर गए। तो देखा फ्रेंड्स आपने, भामंडल जी जो कि सीता जी से विवाह करना चाहते थे, वे उनके ही सहोदर भाई थे। आगे हम सुनते हैं दशरथ जी का पूर्व भव। दशरथ नरेश ने महर्षि सत्यभूति से अपना पूर्व भव पूछा। मुनिराज ने कहा, सोनपुर नाम के नगर में भावन नामक व्यापारी रहता था। उसकी दीपिका नाम की पत्नी से कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उपास्तिका था। वह साधु साध्वियों से शत्रुता रखती थी। वहां से मरकर वह चिरकाल तक तिर्यंच आदि के दुख सहन करती हुई परिभ्रमण करती रही। फिर वह बंगपुर के धन्य नाम के व्यापारी की सुंदरी नामक पत्नी के गर्भ से पुत्र पने में उत्पन्न हुई। उसका नाम वरुण था। वह प्रकृति से ही उदार और दानशील था और साधु साध्वियों को भक्ति पूर्वक दान दिया करता था। आयु पूर्ण करके वह घातकी खंड के उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक हुआ। फिर देव हुआ। उसके बाद पुष्प कलावती विजय की पुष्कला नगरी के नंदीघोष राजा का नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ। पिता ने पुत्र को राज्यभार देकर प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और चारित्र पालकर ग्रेवियक में उत्पन्न हुआ। और पुत्र अर्थात तू श्रावक वत का पालन कर ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहां से चौकर वेताड़ी गिरी की उत्तर श्रेणी में शिशुपुर नगर के विद्याधर पति रत्नमाली की विद्युल्ता रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तेरा नाम सूर्यजय था। तू महापराक्रमी था। तेरा पिता रत्नमाली वज्रनयन नाम के विद्याधर पर विजय प्राप्त करने के लिए सिंहपुर गया। वहां उसने उपवन सहित नगर को जलाकर भस्म करने का घोरातिघोर दुष्कर्म करना प्रारंभ किया। तेरे पिता का पूर्व भव का पुरोहित सहस्त्रार देवलोक में देव हुआ था। उसने जब देखा कि रत्नमाली भयंकर पाप कर रहा है तो वह तत्काल उसके पास आया और समझाते हुए कहा, रत्नमाली, ऐसा भयंकर कृत्य मत कर। तू अन्य जीवों की और अपनी आत्मा को भी दया कर। तो पूर्व भव में भूरी नंदन राजा था। तूने मांस भक्षण का त्याग किया था, किंतु बाद में उपमन्यु पुरोहित के कहने से तूने प्रतिज्ञा तोड़ दी। कालांतर में पुरोहित को अन्य पुरुष ने मार डाला। वह हाथी पने जन्मा। उस हाथी को भूरी नंदन राजा ने पकड़ लिया। वह हाथी युद्ध में मारा गया और उसी राजा की गांधारी रानी के पेट से अरिसुदन नाम का पुत्र हुआ। वहां जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होने
पर उसने प्रवज्ञा ली। वहां से कालकर वह सहस्त्रार देवलोक में देव हुआ, वह देव मैं ही हूँ। भूरिनंदन राजा मरकर वन में अजगर हुआ, वहां दावानल में जलकर दूसरी नरक का नैरियक हुआ। पूर्व की स्नेह से मैंने नरक में जाकर उसे प्रतिबोध दिया, वहां से निकलकर वह रत्नमाली राजा हुआ। अब तू इस महापाप से विरत हो जा, अन्यथा करोड़ों जीवों को भस्म करके तू अपने लिए दुख का महासमुद्र बना लेगा और करोड़ों भवों में भोगने पर भी नहीं छूटेगा। अपना पूर्व भव सुनकर रत्नमाली संभला और युद्ध का त्याग कर तेरे पुत्र सूर्यनंदन को राज्य देकर श्री तिलक सुंदर आचार्य के पास तुम दोनों पिता पुत्र ने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। संयम का पालन कर दोनों मुनि आयु पूर्ण कर महाशुक्र देवलोक में देव हुए। वहां से चौकर सूर्य जय का जीव तू दशरथ हुआ और रत्नमाली का जीव जनक हुआ। पुरोहित उपमन्यु भी सहस्त्रार से चौकर जनक का छोटा भाई कनक हुआ। नंदीवंदन के भव में जो तेरा पिता नंदी घोष था, वह ग्रेवियक से चौकर मैं सत्यभूति हुआ हूँ। तो आपने देखा कर्मों की विडंबना और किस तरह से जनक जी दशरथ जी ने इतने सारे भव बदल कर फिर आपस में वो दोस्त हुए। तो आज हमने जाना भामंडल का कैसे भ्रम मिटा और दशरथ का पूर्व भव। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार एक युद्ध में दशरथ जी को कैकेयी की सहायता लेनी पड़ती है और कैकेयी जी उन्हें वर मांगती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।